कस्बा फरीदनगर के लोग चकबंदी के विरोध में लामबंद हो रहे हैं। कस्बा फरीदनगर के लोग चकबंदी के विरोध में लामबंद हो रहे हैं। लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि चकबंदी में धांधलेबाजी नहीं रोकी गई तो कस्बावासी इसके विरोध में आंदोलन छेड़ेंगे। कस्बावासी सभासद नफीस अलवी का कहना है कि कस्बे में चकबंदी गैर कानूनी तरीके से हो रही है। जहां नगर पंचायत होती है वहां चकबंदी नहीं होती, लेकिन फिर भी यदि चकबंदी हो रही है तो ठीक प्रकार से होनी चाहिए। लोगों का 4-4, 5-5 बीघे जमीन कुल है, उसमें भी 3% की कटौती की जा रही है। लोगों के चक काफ़ी दूर पर दिए जा रहे हैं। जो लोग पैसे दे रहे हैं उनके चक एक साथ किए जा रहे हैं। संजय कुमार ने बताया कि वर्ष 2023 से कस्बा नगर फरीदनगर में चकबंदी चल रही है। उन्होंने बताया कि उन पर 5 बीघा ज़मीन है, वो भी गई हुई है। चकबंदी की एक महिला अधिकारी कस्बे में आई, उन्होंने बताया कि उनकी ज़मीन गई हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने उनकी ज़मीन पर चक काट दिए जो काफ़ी दूर तक काटे गए हैं। उन्होंने चकबंदी विभाग पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि गैर कानूनी तरीके से हो रही है। इसके खिलाफ वो अपराधियों से मिल चुके हैं पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पीड़ित व्यक्तियों में पूर्व सभासद सत्येंद्र चौधरी, ब्रह्मपाल सिंह, प्रेमचंद सैनी, संजीव तोमर, मनेंद्र चौधरी, राम कुमार सैनी आदि ने आंदोलन की धमकी दी है। नाम क्या आपका? मेरा नाम संजीव तोमर। आप यहाँ फरीदनगर में इकट्ठे हुए हैं जी। चकबंदी के मामले को लेकर। हाँ जी। मैंने सुना है चकबंदी जब होती है तो लोग खुश होते हैं कि हमारे सबके चक एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक। आप क्यों इसके विरोध कर रहे हैं? अब पहली बात तो युवा है कि किसी के चक एक जगह नहीं हो रहे। दूसरी चीज़ 3% कह रहे हैं ये काटने के लिए, बाकी का 5 से 6% ज़मीन काट रहे हैं। ठीक है, उसके बावजूद मेरा चक सही जगह आ रहा, रास्ता भी बढ़िया, सब चीज़ बढ़िया। 375 मीटर मेरी ज़मीन कटौती में जी। तो जब मेरा 8.25 फुट का रास्ता है तो कम से कम उस रास्ते का चौड़ीकरण तो होना चाहिए जब मैं ज़मीन कटौती में दे रहा हूँ। उसके बाद 40 साल पुरानी मेरी ट्वेल है, डोले पे लगी हुई। ठीक है। उससे अलग हटके 30 मीटर मेरा चक बिल्कुल आउट कर दिया, पैसे ले गए दूसरे पार्टी से और करीब 7 मीटर ज़मीन मेरे चक में ला दी दूसरी पार्टी। तो लगभग उनका जो रकबा बैठता है वो 6.25 बीघे का। तो ये समस्या लगभग 6 महीने से हुई है। इससे पहले जो नक्शा 23 मिला उसमें बिल्कुल दुरुस्त थी, ठीक ही एसीओ का जो नक्शा है जब तक मेरा मामला बिल्कुल ठीक था। ये मामला जब हुआ है कोरोना काल में हुआ। अच्छा, पीछे हमें पता लगा कि ये चकबंदी करने वाले आ रहे हैं। डीएम के आदेश थे पैमाइश करने के कस्बे में। इन्होंने कुछ लोगों से मिल गए, गैला गैल पैमाइश करी और गैला गैल डोलबंदी करनी शुरू कर दी। खड़ी फसल में जो इन्होंने ट्रैक्टर चलवाने शुरू कर दिए। उसके बाद जब कुछ लोग डीएम के पास पहुंचे तो उन्होंने तुरंत फ़ोन करके कहा कि भाई हमने तुम्हें पैमाइश के लिए भेजा था, ना कि डोलबंदी के लिए भेजा था। जी। उस दिन से चकबंदी की प्रक्रिया रुकी पड़ी है। बाकी का ये कागजों में अपनी प्रक्रिया चला रहे हैं। पब्लिक की किसी की सुन नहीं रहे। रास्ते का कोई चौड़ीकरण नहीं हुआ। जैसे मान लिया कटौती मैं दे रहा हूँ, 375 मीटर मैंने अपनी दी है, 8.25 फुट की चक रोड है मेरी, तो कम से कम 12 या 14 फुट का सेक्टर तो बनना चाहिए। सही बात है। कटौती किस चीज़ की है? इस चीज़ की तो है। बाकी का भैया कहने को 30% है, बाकी का 6% काट रहे हैं। नगर पंचायत है हमारे यहाँ चकबंदी नहीं होनी चाहिए। हम तो इस विरोध में। आपके यहाँ चेयरमैन कौन है? अनवर मलिक है। जैसे चकबंदी हो रही है, आप सब विरोध करो, चेयरमैन साहब क्या चाहते हैं? चेयरमैन साहब से कोई बात नहीं हुई। चेयरमैन साहब मिला हुआ है, उनसे मिला हुआ है। इस विषय में हमारी कोई बात नहीं हुई। बाकी का वो पक्ष में है, ऐसा सुना। आप क्या चाहते हो, क्या होना चाहिए? चकबंदी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आपने कहीं कोई एप्लीकेशन, शिकायत वगैरह? बहुत जगह दे लेंगे, कोई कुछ नहीं है, बस सब वहीं गोलमोल हो जा, वो उसके पास भेज दे, उसके पास दे दे, सब रिपोर्ट लग के फाइनल पास हो जा। और मेरी जानकारी तो यूएस से आधा हो सकता है, शासन को जानकारी इसकी फुल ना हो। अच्छा, आप कहना चाहते हो कि आपकी जानकारी इन चुनिंदा अधिकारी लोग का है, आगे बस जो जो सीनियर अधिकारी हैं वहाँ लोग का उन्हें पता ही नहीं है इस मामले की जानकारी नहीं होगी। ठीक है, आप चाहते हो कि वहाँ तक आपकी बात सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं। हम यूँ चाहते हैं कि हमारे गाँव की चकबंदी रुक जानी चाहिए। हाँ कस्बा। ठीक है भाई, ठीक है जी, ओके। सत्येंद्र कुमार। ये जगह कौन सी है? फरीदनगर, कस्बा फरीदनगर। आप यहाँ आए हुए हैं किस मकसद से आए, मतलब क्या कारण था आप यहाँ आए? कारण ये है हमारे यहाँ चकबंदी चल रही है जो नगर पंचायत फरीदनगर में नहीं होती, नगर पंचायत जो है नहीं होती है।
ठीक नगर है। पंचायत की सीमा के अंदर। और लेकिन अधिकारी जो हैं उनसे कई बार बता दिया, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है और ज़बरदस्ती की जा रही है हमारे यहाँ। जैसे कि इकट्ठा हुए। जैसे कि आप लोग इकट्ठा हुए हैं, उन्होंने आपने मना किया, फिर उन्होंने क्या बोला? और कई हमने डीएम को भी दिया, ऊपर कमिश्नर को भी लिख के दिया और लखनऊ भी दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। जैसे कि डीएम साहब के वहाँ लिख के भेजा, विज्ञप्ति दिया आपने, उन्होंने कोई वापस में रिटर्न नहीं कोई आया? कोई नहीं, रिटर्न में कोई वो नहीं दिया। हमारे ये- उनके पास तारीख बाई तारीख लिखे हुए हैं लेटर। ये चकबंदी आपके यहाँ कब से चल रही है बोला? ये चकबंदी चल रही है सन 13 से, ये जो आपका 2013 चल रही है, 2013 से। ये जो नगर पालिका है फरीदनगर, जी, जैसे कि आपने बताया नगर पालिका में नगर पंचायत नगर पंचायत। नगर पंचायत में चकबंदी नहीं होती। नगर इस चीज़- पंचायत की सीमा में नहीं होती चकबंदी। तो आपके नगर पंचायत में पहले कौन था यहाँ अधिकारी वगैरह? कुछ इस तरह का दो चारों के नाम बता दें। जो जैसे चकबंदी कि- अधिकारी हैं नहीं या नहीं, जो फरीदनगर के पीओ वगैरह हैं। भाई ये और चेयरमैन है। मतलब चेयरमैन कौन है अब यहाँ? चेयरमैन है अब यहाँ अनवर मलिक। इनसे पहले कौन हुआ करते थे? इनसे पहले थे नासिर कुरैशी। अच्छा अच्छा, मतलब नगर चेयरमैन नहीं होने के बाद ही फिर भी चकबंदी हो रही फिर भी है? चकबंदी। जबरदस्ती- उससे पहले राजकुमार सैनी थे, जी। उससे पहले ललित गर्ग थे चेयरमैन, उनसे पहले जावेद ये खान थे। सर, ये चेयरमैन कब से चलती आ रही है यहाँ लगभग? चेयरमैन ही यहाँ लगभग चलती आ रही है जी। कानपुर के 7 का कस्बा है, अच्छा, दोनों एक साथ घोषित हुए थे जी। कानपुर और फरीदनगर? कानपुर और फरीदनगर एक ही दिन एक ही तारीख में घोषित हुए थे कस्बे। तो कानपुर तो आज बहुत आगे जा लिया। हाँ जी। ऐसा फरीदनगर में क्या हुआ? आज तक भी वहीं गाँव हो गया कस्बे से? बस अब ये क्या, ये चेयरमैन लोग जो हैं, जितने चेयरमैन होते आ रहे हैं, कोई इनका ध्यान ही नहीं है कस्बे की तरक्की के लिए। ठीक है सभासद नफीस अलवी, वार्ड नंबर 3 से हूँ। जी। चकबंदी मैंने सुना था कि फरीदनगर में चकबंदी हुई थी, लेकिन वो भी गलत था चकबंदी, क्योंकि नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम में कभी चकबंदी नहीं होती। अगर होती भी है तो जो नगर पंचायत का एरिया होता है बसावत का, उससे 500 मीटर दूर जाके होती है। जी। अब बहुत बढ़िया बात है, चकबंदी का मतलब होता है चकों को दुरुस्त करना। ठीक है। लेकिन चकबंदी तो फरीदनगर में हो रही है। ऑफिस खुला है मेरठ में, ऑफिस खुला है गाजियाबाद के अंदर, ऑफिस खुला है परतापुर के अंदर। वहाँ क्या हुआ है कि फरीदनगर के जो चक हैं, जो हमारे जमींदार हैं, उनकी ज़मीनों को आगे से पीछे, पीछे से आगे, इधर से उधर कर दिया। अगर ये सही तरीके से चकबंदी होती तो मैं कहता हूँ कि यहाँ शुद्धिकरण हो जाता ज़मीनों का और जो चके थे वो दुरुस्त हो जाते। अब इन लोगों की जो छोटे छोटे, मैंने अभी देखा है कि मेरे वार्ड में एक परिवार पे 5 बीघे ज़मीन थी और 5 बीघे में वो 6 भाई हैं। उनकी 3 की तो फेंक दी 2 किलोमीटर दूर और 3 को कर दिया इधर से उधर। तो बताइए क्या, कौन बीघे ज़मीन में वो लोग क्या कर पाएंगे? अब जब उनसे कहा गया कि भाई ज़मीन को कैसे करा, एक जगह छोड़ो, जहाँ भी आपको देना है, तो पैसे की डिमांड कर दी। पैसे की ऐसी डिमांड, वो मजदूर आदमी है किसने डिमांड, सर बताऊंगा, किसने डिमांड की थी? किसी का नाम बता पाएंगे? नीचे से पटवारी से लेके डिप्टी तक, डिप्टी से लेके डीडी से, यानी कि कोई भी ऐसा महकमा नहीं है जो पैसों की डिमांड न करता हो। नगर पंचायत के अंदर मैंने देखा, एक बार हमारी मीटिंग थी तो मैंने देखा तो वो बहुत हंगामा हो रहा था। हमारे प्रेमचंद सैनी जी हैं गोलक हुए के, उनके साथ भी ये हुआ। कंचित के लड़के हैं, उनके साथ भी मोहन बिंदर वगैरह, उनके साथ भी ये हुआ। यानी ऐसा हुआ कि फरीदनगर के अंदर चकबंदी का प्रारूप बिल्कुल नहीं हुआ। अगर सही तरीके से चकबंदी होती, चलो पहली बात तो अनलीगल है, बिल्कुल अनलीगल चकबंदी हुई है। अगर चलो हो भी रही है तो इस चकबंदी को बहुत तरीके से, अच्छी तरीके से इस चकबंदी को करना चाहिए था। मैं ये मानता हूँ कि फरीदनगर के अंदर अभी भी जो इन्होंने नक्शा 23 दिया था वो तो सबके पास पहुँचा दिया। जो शुद्धिकरण वाला नक्शा था, जिसकी ज़मीन इनको उल्टा पलटा करनी थी, वो नक्शा उनको प्राप्त ही नहीं हुआ। अगर वो पहले ही प्राप्त कर दिया जाता तो वो अपनी ज़मीन के बारे में उसके अवलोकन कर लेते, उनसे बातचीत कर लेते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि इनकी पता था कि अगर शुद्धिकरण का नक्शा हम अगर पहले दे देंगे तो ये लोग सब जान जाएंगे भाई तुम्हारी ज़मीन यहाँ से उठा के वहाँ धर दी गई है। अब वो लोग भागे फिर रहे हैं, उनकी तारीखें लग रही, जाओ गाजियाबाद, जाओ मोदीनगर। यानी कि कुल मिला के ये हुआ कि चकबंदी का यहाँ इन्होंने बिल्कुल खराब कर दिया मामला। यहाँ चकबंदी तरीके से चकबंदी नहीं है। तो आप क्या चाहते हो, चकबंदी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? देखो सुनो, चकबंदी के लिए हम भी मना नहीं कर रहे। चकबंदी को तो मतलब ये होता है कि चकों को दुरुस्त करना, लेकिन इन्होंने चकबंदी उस तरीके से करी नहीं है। वो तो मैं आपकी बात मानता हूँ, चकबंदी होनी चाहिए। जैसे लोग बताते हैं, मैंने भी सुना है कि चकबंदी नगर पालिका वगैरह में नहीं होती, ये ग्राम के लिए होती है, गाँव पंचायत के लिए। तो ऐसा क्यों है कि जो फरीदनगर में चकबंदी हो रही है? भाई ये तो अधिकारियों के साठगांठ है। मतलब भाई आप एक बताइए, कभी जुलाई में डोलबंदी होती है, कभी इन लोगों ने अपनी मनमानी से जबरदस्ती डोलबंदी करी।
ताकि जिनसे लोगों से पैसा ले रखा उनको हम चेक दे दें। मतलब पैसा लिया अधिकारियों ने? अधिकारी सबको पता है, पूरे कस्बे को पता है। करोड़ों रुपए खा के वहीं से लूट के खा के इन लोग हमारे कस्बे को। फरीदनगर से करोड़ों रुपया? करोड़ों रुपया, कई करोड़ रुपया। 10-20 लाख रुपए भाई मैं एक घर से फिर चकबंदी पे जाते हैं। चेयरमैन साहब क्या चाहते हैं चकबंदी के लिए? उन्होंने कोई प्रक्रिया की है? नहीं, कुछ राय आपकी? देखो चेयरमैन साहब जो एक कमेटी के मालिक हैं, वो जी चकबंदी की जो कमेटी बनती है उसके मालिक हैं, अध्यक्ष हैं। अगर उनको अनुभव होना चाहिए था कि जब फरीदनगर में चकबंदी होती नहीं तो उन्होंने कैसे इजाज़त दी? सही बात है जी। अगर चलो वो चाहते भी हैं तो उसको ईमानदारी से तो कराना चाहिए था। सही बात है जी। ईमानदारी होती तो सब लोग खुश होते। आज जो हम लोग इकट्ठा हुए हैं और अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाह रहे हैं वो यही है कि चकबंदी फरीदनगर में नहीं होनी चाहिए। अगर हो तो वो सही तरीके से जिनके चक जहाँ पे हैं उनको वहीं के हिसाब से चकबंदी होनी चाहिए, फरीदनगर नहीं होनी चाहिए? मैं एक राय ये तो कोई नियम ही नहीं है उत्तर प्रदेश के कस्बे में है ही नहीं। नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम में कोई चकबंदी नहीं होती। सर भैया नाम क्या है आपका? संजय कुमार। ये जगह कौन सी है? फरीदनगर जी। आप यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं सब हम लोग? इसलिए इकट्ठा हुए जी, हमारे 5 बीघे जमीन है। ठीक है। और उसमें 143 हुई है जी 1999 की जी। और जिस समय चकबंदी शुरू हुई तो एक महिला थी, वो चेकिंग करने आई, उनको बताया जी 143 हुई हुई है, सारी बाउंड्री हुई हुई है, कोलू लगा हुआ है। लेकिन उन्होंने तब भी हमारे इसमें चक काट दिए। और जब हमने कहा तो लाओ जी लाख रुपए दे दो, तुम्हारा वहीं का वहीं कर देंगे। किसने मांगे थे? उनका कोई नाम बताएंगे आप? ये नाम तो मुझे पता नहीं, वो महिला थी, सीओ थी या कौन थी, सालनी, एसीओ सालनी, जो भी है। मतलब 1 लाख रुपए बताओ कहाँ से ला के दें हम, जब हमारा यहाँ पे सब कुछ है, आबादी का वो भी है, तो कुछ सुनवाई नहीं हुई। आप क्या चाहते हो, क्या होना चाहिए? हम तो चाह रहे कि चकबंदी रुक जाए। जैसे कि आपका जो चक है इसमें जबरदस्ती 1 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं, मैं तो ये बोलूँगा। तो आपने कोई प्रक्रिया आगे आगे कहीं शिकायत वगैरह की है आपने? एक जगह करी थी, वहाँ भी कहते कि लाओ जी, मैं वकील के थ्रू डलवाया था गाजियाबाद, वहाँ भी कहते वकील ने लाओ जी 1 लाख रुपए तो तुम्हारा करा दूंगा काम। मगर मेरे पे पैसे होते तो मैं तुम्हारे पास शिकायत लेके आता। सही बात है। अब हमारे पैसे ही नहीं है जी। अब ठीक है, जैसा होगा देखा जाएगा। 40 साल 50 साल से कोलू चल रहा है जी। जी जी। अब कोई सुनवाई नहीं होती, क्या करें? सब पूरे फरीदनगर को पता है कि बाउंड्री बनी हुई है 50 साल से ही। बिल्डिंग बनी हुई है, बाउंड्री बनी हुई है, मकान बने हुए हैं, लेबर रहती है यहाँ। इसके बारे में कहीं विज्ञप्ति वगैरह दिया अपने डीएम, तहसीलदार वगैरह किसी को? ठीक है, हम तो चुप बैठ गए बस। भैया नाम क्या है आपका? मेरा नाम प्रेमपाल है जी। और मैं नगर पंचायत फरीदनगर का रहने वाला हूँ। ठीक है। और मेरी चकबंदी के बारे में है कि मेरा चक 268 नंबर में, हम 4 भाइयों का चक है, और 268 में से मेरा 263 में पहुँचा दिया और 1108 का चक वहाँ पहुँचा दिया। मैंने डिप्टी के सीओ का उनका मुकदमा चल रहा है, कोई सुनवाई नहीं है, वो फाइलों को दबाए बैठे हैं। अब क्या चाहते हो, क्या होना हम चाहिए? चाहते हैं नगर पंचायत में जब चकबंदी नहीं है तो होनी नहीं चाहिए। जैसे आपके चक इधर उधर हुए हैं, इसमें किसी को कुछ पैसे मांगे, वो पैसे कहाँ से दें? हम गरीब आदमी पैसे कहाँ से ला के दें? 10-10, 12-20 की जमीन हम पे, और वो भी 3-3 चक पहुँचा, 2-2, 3-3 चक काट रखे हैं हमारे। ठीक है, कहीं शिकायत वगैरह की है आपने? खूब शिकायत कर रखी है डिप्टी को, सब जगह उधर फाइलों को दवाई पड़े नहीं सब। अच्छा, खूब शिकायत की है, हाँ कोई जी। समाधान नहीं है? कोई समाधान नहीं है। आप क्या चाहते हो, चकबंदी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? चकबंदी नहीं होनी चाहिए, नगर पंचायत में है ही नहीं तो होनी नहीं चाहिए। ठीक है भैया। भाई नाम क्या आपका? प्रेमचंद सैनी। प्रेमचंद सिंह। भैया आप यहाँ इकट्ठे हुए हैं, कारण क्यों? कारण भाजपा कार्यकर्ता जो हूँ, सेक्टर संयोजक हूँ। ठीक है भैया। और ये मेरी ज़मीन, हम 5 हैं, 4 भाई और एक हमारी माता जी, 5 की ज़मीन दूसरे के नाम पे चढ़ा दी। 1125 गज दूसरे के महरौली के हैं, उनके नाम पे चढ़ा दी। मैंने शिकायत करी, 2.5 साल से मैंने केस डाल रखा सीओ साहब के यहाँ जी। और सीओ साहब ने आज तक कोई सुनवाई नहीं करी। एक दिन मैं सीओ साहब के घर गया, उन्होंने मेरे से 1.5 लाख रुपए मांगे। ठीक है। तो 1.5 लाख रुपए मेरे जैसा गरीब आदमी कहाँ से लावे जी? सही बात है। तो अब मेरी सुनवाई कोई नहीं होती। तो गाजियाबाद जाते जाते थक लिए, 2 साल गाजियाबाद जाते हुए हो गए, 6 महीने मोदी ने का चक्कर काटे और कोई सुनवाई नहीं है किसी भी तरह की। कोई आपने शिकायत वगैरह की है कि किसी को विज्ञप्ति वगैरह कुछ? बस शिकायत किया, बस सीओ साहब के यहाँ मुकदमा डला हुआ है, सीओ साहब सुनने को तैयार नहीं है, क्या करे जांच का? जमीन जबरदस्ती चढ़ा रखी, बताओ ना। ठीक है, नहीं बता देंगे। नाम क्या है आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश है जी। आप यहाँ आए हुए हैं जी, आप क्यों आए हैं, क्या कारण है यहाँ पे? चकबंदी की वजह से आए हुए हैं जी। हमारे 5 भाई हैं, 5 को सबको अलग अलग कर दिया गया।
नहीं, कितनी ज़मीन है आपकी? 4.5 बीघे जमीन है, पापा के नाम से थी। और कितनी जगह बटकी वो 4 बीघे जमीन? पाँच जगह सब बटी, सबको अलग अलग कर दिया गया। उनमें ट्वेल्व वगैरह भी था कोई? बोरिंग है उसमें, बोरिंग चालू है। मतलब कितनी दूरी पे हुए चक पे? चेक वो सब मिला हुआ है 4.5 बीघे का, एक ही जगह। एक ही जगह अलग अलग कर दिए सब? सबको अलग अलग कर दिया, कोई कहीं है कोई कहीं है। आप क्या चाहते हो, क्या होना चाहिए? हम ये चाहते हैं चकबंदी रुक जानी चाहिए, जहाँ मूल जोता है हमारी जमीन वहीं की वहीं मिल जाए। वहीं मिल जाए, जितनी थी उतनी मिल जाए। की व्यवस्था जुताई, हाँ जितनी है उतनी मिल जाए। अब आपके साथ तो ये भी समस्या है कि खुद की ट्वेल है, आपको पानी दूसरे का लेना पड़ेगा जी। 1 बीघे में आप ट्वेल नहीं लगा सकते जी, ये भी समस्या है जी। अब पानी वगैरह ले रहे हैं तो क्या रेट मिल रहा है आपको नेक्स्ट जगह? 50 रुपये घंटा मिल रहा है जी फिलहाल खुद की ट्वेल होते हुए। आप बोरिंग है, मतलब इंजन चले, इंजन काम नहीं कर रहा। नहीं, आपकी खुद की ट्वेल है फिर भी पानी मोल का है। हाँ जी। 50 रुपये घंटा, ठीक है सर। आपका नाम क्या है भैया? ये जगह कौन सी है? फरीदनगर। आप यहाँ फरीदनगर में इकट्ठे हुए हैं, किस कारणवश इकट्ठे हुए हैं? चकबंदी रुकवानी कोई चकबंदी चल रही है आपके यहाँ पे? चकबंदी तैयारी है। आपका आप चकबंदी रुकवाए, चकबंदी होती है तो बहुत अच्छा है, तो लोग चाहते हैं चकबंदी, आप क्यों नहीं चाहते? चकबंदी में नुकसान होगा, जैसे कि 3% जमीन कटेगी। अच्छा 3% ज़मीन कटेगी, हाँ। ठीक है भैया, ओके। मैं कस्बा फरीदनगर का रहने वाला हूँ, नगर पंचायत। जी जी। और हमारी ज़मीन पिताजी के नाम से, कंचित के नाम से जी। उन्होंने हमारी ज़मीन भी हवाई चक में काट दी कुछ तो। कितनी ज़मीन है आपकी? हमारी 65 बीघे। जी जी। उन्होंने कुछ तो हवाई चक में काट दी, 60 पैसे की उठा कर हमारी 80 पैसे की कीमत में जो ज़मीन कम होगी, और वो हवाई चक बहुत दूर काट दिया हमारे चकों से। जो हमारी मूल जो थी वो भी कम कर दी। और जब कहना है तो सुनवाई नहीं हो रही है, सोचे कि मुकदमा भी चल रहा है, 2-3 महीने हो गए चलते हुए, कार्रवाई नहीं कर रहे कुछ भी। हम ये चाह रहे हैं हमारी ज़मीन वहीं आ जाए, चकबंदी हम चाह ही न रहे। जो आपकी खुद की भूमि थी वो तो कम होगी? हाँ जी। जगह से कितनी दूर जाली? जगह से करीब 2 किलोमीटर दूर दी है ज़मीन, 3 बीघे का टुकड़ा दिया इन्होंने। मतलब 3 बीघा टुकड़ा 2 किलोमीटर दूर? हाँ जी। भाई वाह, कमाल। इसके लिए जैसे इकट्ठी करने के लिए क्या बोला उन्होंने? आप चाहते हो भाई हमारी जगह डाल दो, ही चलता रहेगा, ये हो जाएगी सुनवाई आपकी। अब 3-4 महीने हो गए। ये सर कब से हुआ है आपकी जो भूमि अलग अलग हुई है? ये तो ये हमारे साल भर से करीब हो जाएगा। साल भर पहले चकबंदी हुई तब किया था ये? नहीं, चकबंदी का तो सिलसिला भी उठा, लेकिन जैसे चक्कू हटाए हुए इन्होंने करीब 4-5 महीने हो गए। अच्छा। हाँ जी, जब से भागा दौड़ी में लगे हुए, सुनवाई अभी ना हो तक कहीं कुछ नहीं हो रहा सुनवाई? नहीं। ठीक है।